तो अगर थे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि लोड वर्सेस एलोंगेशन ग्राफ, ठीक है। इस साइड में लोड को दिखाया जा रहा है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में एलोंगेशन को। चार अलग अलग वायर है, ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ ए, चार अलग अलग वायर है। थिकेस्ट वायर इनमें से कौन है ये बताना है। तो देखो, इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला था वाई इक्वल्स टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जो लेंथ है वायर का, ठीक है, वो सारा वायर का लेंथ हम सपोज करो कि सेम लेके कंपेयर करते हैं, ठीक। ये तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। चारों वायर का थिकनेस भले अलग अलग होगा, लेकिन हम लेंथ को सेम मान के कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा एल का वैल्यू क्या निकलेगा, डेल्टा एल बराबर एफ एल बाई वाई ए निकलेगा, ठीक। अगर तुम लेंथ को सेम नहीं मानोगे तो फिर क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट तुम ले लो कि लेंथ सबका बराबर है और उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि सबके लिए जो लोड है वो सेम कर देते हैं। कैसे सेम करेंगे, देखो, ये जो पॉइंट है इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे जितना भी लोड है वो ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ ए सबके लिए सेम है। तो जब हम लोड देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इलोंगेशन किस में हो रहा है, ओ ए में, उसके बाद ओ बी में, उसके बाद ओ सी में, उसके बाद ओ डी में। तो अगर हम एलोंगेशन को, जो कि डेल्टा एल से दिखाते हैं, एलोंगेशन को अगर हम एरिया से कंपेयर करें, या एरिया का मतलब क्या होता है, एक तरह से थिकनेस, तो कैसा रिलेशन है इसमें। तो एलोंगेशन जो है यहाँ पर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस का। मतलब ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं हम, समझो बात को। ऐसा हम इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि लोड को हम कांस्टेंट कर दिए एक लाइन के अलोंग, लेंथ हमको सेम लेना है, और वाई यहाँ पे सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो इस वजह से जो एलोंगेशन है वो थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे ज्यादा एलोंगेशन जिसमें होगा, सबसे कम थिकनेस उसका होगा, और सबसे कम एलोंगेशन जिसमें होगा, सबसे ज्यादा थिकनेस उसका होगा। तो थिकेस्ट वायर हो जाएगा ओडी। तो ओडी इज द थिकेस्ट वायर, ओडी इज द थिकेस्ट वायर, ठीक है। अब एक तरीका और बताते, ध्यान से देखो, इसको हटाने दो। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एलोंगेशन को नहीं लेते हैं, हम फोर्स को कांस्टेंट करेंगे, लोड को कांस्टेंट करेंगे। एक मिनट, और ये मिटाने दो ये भी। चलो अब ये काम और करते हैं। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल बाई एल। फिर से मेरा लेंथ सेम मानेंगे, वाई सेम मानेंगे, और हम क्या करते हैं कि सारा एलोंगेशन को कांस्टेंट कर देते हैं किसी एक पॉइंट पे, सपोज करो यहाँ पे। तो इस पॉइंट के लिए सबके लिए एलोंगेशन सेम है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स तुमको दिखेगा ओडी में, उसके बाद ओसी में, उसके बाद ओबी में, उसके बाद ओए में, ऐसे दिखेगा। तो फोर्स माने लोड और एलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस सेम, अगर हम यहाँ पर देखें कि एलोंगेशन सेम है मेरा सबके लिए, तो इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है अब। ये सेम मानना है, सेम मटेरियल है, ये सेम मानना है चारों वायर का। तो वाई और ए मतलब फोर्स और थिकनेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस पे ज़्यादा फोर्स है वो कौन है, ओडी, है ना। तो उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा होगा। तो दो तरीका तुमको इसमें हम बताएं। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।